Children, we are going to do the second question of this chapter, admission of a partner. In previous video, I have explained one question in English. So today I am going to explain this question in Hindi, so that if anybody is having any problem, they can understand here. तो डिस्कस करते हैं क्या है X and Y शेयर प्रॉफिट्स इन 5:3 रेशियो. 5:3 रेशियो मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो है. ठीक है. इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज. तो ये बैलेंस शीट का पैटर्न दिया है. ठीक है. अब इसको हम लोग देखेंगे क्या है. ये क्रेडिटर्स है. क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी. फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब लाइबिलिटी. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, वो ओल्ड रेशियो होता है. ठीक है, ओल्ड रेशियो में जाता है. क्यों? क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का एक पार्ट है. तो ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में जाता है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चंस में जहाँ भी आएगा वहाँ भी बताती जाऊँगी. इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी करके जाएगा. इसके बाद एसेट साइड में कैसेट बैंक लिखा हुआ है. तो कैसेट बैंक क्या है, एसेट है हमारा. सन्ड्री डेटर्स एसेट है. इसमें से प्रोविजन लेस हो रहा है. प्रोविजन लायबिलिटीज होता है. एसेट साइड में दिखाया गया है प्रोविजन को, लेकिन देखिए लेस लिखा हुआ है, मतलब ये एसेट से माइनस हो रहा है. ये प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी है फॉर्म के लिए. इसके बाद फिर स्टॉक एसेट्स है, और फिक्स एसेट भी एसेट्स है. और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है. तो ये भी ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को जाता है. तो ओल्ड रेशियो का दो आइटम मिला हमें, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का पीएल डेबिट बैलेंस. अब क्या है, हमको देखना है कि अगर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और नीचे अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया है, तो क्लेम का पैसा अलग रख के जो बचा हुआ पैसा होगा वही पार्टनर्स आपस में बांटेंगे क्लेम का प्रोविज़न करने के बाद. और नहीं है तो पूरा पैसा पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे. अब क्या है आगे, जेड दे एडमिटेड जेड. उन्होंने जेड को एडमिशन में लिया है विथ 1/8 शेयर. 1/8 शेयर है जेड का. और जेड 20,000 रुपीज़ कैपिटल के लिए ला रहा है और 12,000 रुपीज़ गुडविल के लिए ला रहा है. इतना क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है जेड की तरफ से. फिर एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है. जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स. जेड जो है अपना शेयर किससे ले रहा है, एक्स से. इसका मतलब जेड के लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ एक्स. तो ओनली एक्स सेक्रीफाइसेज. ठीक है. तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है न्यू पार्टनर के लिए, प्रीमियम का पैसा उसी को मिलता है. तो यहाँ प्रीमियम का पैसा किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा. ठीक है. इसके बाद फिर क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एडजस्टमेंट दिया हुआ रिवैल्यूएशन का. जब भी एडमिशन होगा पार्टनर्स का तो रिवैल्यूएशन होता है. ठीक है. तो रिवैल्यूएशन का क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000. इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है कि बाय का मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसके लिए मैंने एक नोट भी आपको अवेल करवाया है. देखिए, अगर बाय लिखा हुआ है मतलब हमें समझना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का आइटम दिया है. एट या टू दिया हुआ है तो हमें समझना है कि ये बैलेंस शीट का आइटम है. छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लोग नोट में रखते हैं तो हमारा अकाउंटेंसी का सम इजीली बन जाता है. ठीक है. यही सब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है. तो अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीज्ड बाय है, मतलब कि ये रिवैल्यूएशन का आइटम है कि लायबिलिटी कितना से इंक्रीज हो रहा है, 5,000 से. एल प्लस लिख दिया हमने. ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है कि हमारा कोई डाउटफुल डेटर है ही नहीं. हमें सारे डेटर्स पे पूरा फेथ है कि वो पैसा हमें दे देगा. तो जब सारे डेटर्स अच्छे हैं तो फिर प्रोविज़न करने की आवश्यकता ही नहीं है. तो प्रोविज़न जो है पुराना उसको रिड्यूस करना है. तो प्रोविज़न कैसे रिड्यूस होगा, तो 600 है उसको हमको जीरो करना है, ख़त्म करना है. तो -600 करेंगे तो प्रोविज़न क्या है, L - 600 हो रहा है. फिर अगला क्या बोल रहा है, स्टॉक इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स. स्टॉक में 3,000 रुपया ऑब्सोलीट आइटम का है. ठीक है. तो ऑब्सोलीट आइटम मतलब क्या, बेकार आइटम्स है. तो अब इसका मतलब स्टॉक अब 3,000 से कम हो जा रहा है हमारा. तो यहाँ हो गया A- यानी एसेट्स माइनस हो रहा है कितना से, 3,000 से. फिर है फिक्स एसेट्स आर रिवैल्यूड एट 70,000. तो फिक्स एसेट का पुराना वैल्यू क्या था, 80,000. अब बोल रहा है नया वैल्यू. ऐड का मतलब हो गया बैलेंस शीट का आइटम है, मतलब नया बैलेंस शीट में हमें लेना है 70,000. तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 रिड्यूस हो जा रहा है. तो हम लिखेंगे A- 10,000. ठीक है. फिर क्या है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1,000 मोर. क्रेडिटर्स 1,000 रुपया ज़्यादा पे हुआ है. तो ज़्यादा पे करना है. तो ज़्यादा पे करना है मतलब एक लायबिलिटी बढ़ गया 1,000 का और. तो L प्लस हो गया. ठीक है, हो गया. अब हम लोग इसका क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे और नेसेसरी अकाउंट. नेसेसरी अकाउंट का मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. और इसके बाद है न्यू बैलेंस शीट.
तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पूरे क्वेश्चन को मार्क किया हुआ है। एक्चुअली इसलिए मार्क किया हुआ है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि किसी मिस्टेक की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं काम कर पाया, तो मुझे दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोबारा बनाने की वजह से क्या, ऑलरेडी ये मार्क है आंसर, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो अब जर्नल करना शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। कि पहले हम किसका जर्नल करेंगे, ओल्ड रेशियो का। मैंने आपको पहले भी बताया सीक्वेंस मेंटेन करेंगे कि ईजिली हो। ओल्ड रेशियो का जर्नल, उसके बाद रिवैल्यूएशन का जर्नल और उसके बाद फिर एडमिशन का जर्नल, ठीक है। तो जर्नल के लिए हमारा रूल क्या है, ओरा, ORA। और जब कैपिटल अकाउंट के लिए रूल आएगा तो बोरा हो जाता है, बैलेंस BD, ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन और एडमिशन। तो कैपिटल अकाउंट के लिए बोरा और जर्नल के लिए ओरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ BD का जर्नल नहीं होता है। तो बस एडमिशन का जर्नल में ओरा और कैपिटल अकाउंट में बोरा हमें याद रखना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या याद रखना है कि डेबिट साइड हमें लेना है A- L प्लस लॉस। तो जैसे ही हम डेबिट साइड लेते हैं A- L प्लस, मतलब क्रेडिट साइड लेते हैं A+L-। तो इसे तो याद ही रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ एक ही याद रखना है कि A- L प्लस डेबिट साइड जाता है, तो इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम हो जाता है। तो ये 3 छोटी छोटी चीज़ों में एक पूरा चैप्टर रेडी हो जाता है। बस डिपेंड करता है कि आप कितना रिवाइज करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब हम लोग को जर्नल करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का 3 जर्नल होता है। तो पहला जर्नल हमने किया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, सारे लॉस को रिकॉर्ड कर लीजिए A- L+, जितने एसेट डिक्रीज हो रहे ले लीजिए, जितने लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे ले लीजिए। दूसरा जर्नल में प्रॉफिट जो हो रहा है हमारा रिवैल्यूएशन में वो लेना है, तो A+L- 2 रिवैल्यूएशन, मतलब सारा इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, 2 रिवैल्यूएशन। अब इन दोनों जर्नल से कंपेयर करना है कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन, ये भी ओल्ड रेशियो में। तो ये 3 सेट बनता है रिवैल्यूएशन का। तो ये 3 जर्नल रिवैल्यूएशन हो गया। तो ये हमारा 1, 2, किसी को भी 1, 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड से शुरू करते हैं कि इधर प्रॉफिट है इधर लॉस है, तो लॉस से क्यों शुरू करें अपना क्वेश्चन, चलो प्रॉफिट से शुरू करते हैं, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो 1, 2, इसके बाद 3, 4, 5 रिवैल्यूएशन का जर्नल, उसके बाद 6 नंबर जर्नल होगा हमारा एडमिशन का, पार्टनर के आने का, और 7 नंबर जर्नल होगा प्रीमियम फॉर गुडविल के रिवीजन का, ठीक है। इतना जर्नल 7 जर्नल होना है, ठीक है। तो मैंने कुछ जर्नल्स किए थे उस वीडियो में, तो वो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्या है, 1 नंबर जर्नल हमारा क्या हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो क्या जर्नल होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए फर्स्ट जर्नल WCR 2 X कैपिटल 2 वाइज कैपिटल, ठीक है। अब क्या किया, अमाउंट 5800 है, उस 5800 को 5:3 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो 725 से 8 को डिवाइड करके और 5 से मल्टीप्लाई किए X में, 3 से मल्टीप्लाई किए तो Y में, दोनों अमाउंट को ऐड करके देख लेंगे कि टोटल मैच हो रहा है। फिर सेकेंड जर्नल में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 PL अकाउंट, ठीक है। लॉस है, ये लॉस है हमारा, तो लॉस के लिए रिवर्स हो गया जर्नल, पार्टनर्स कैपिटल 2 PL। तो अब X कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 PL, PL का अमाउंट कितना है 2400। तो 2400 को हमने बांट दिया पार्टनर्स को 5:3 के रेशियो में। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जर्नल शुरू होगा। तो क्या है, रिवैल्यूएशन 2A- L+। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, और 2 में A- जो है, तो स्टॉक का वैल्यू माइनस हो रहा है, हमने लिखा हुआ है स्टॉक में A-3,000, फिक्स एसेट का वैल्यू 10,000 माइनस हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 इंक्रीज हुआ है लाइबिलिटी, और क्रेडिटर 1,000 इंक्रीज हुआ है। तो 2 A- है हमारे पास और 2 L+ है। तो A- L+ दोनों ही क्या है, लॉस है। तो 19,000 का लॉस है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे। इसके बाद फिर आगे क्या है, नेक्स्ट जर्नल क्या होता है, A+ डेबिट, L- डेबिट 2 रिवैल्यूएशन। तो A+ मतलब इंक्रीज इन एसेट, तो देख रहे हैं कहीं पे है क्या इंक्रीज इन एसेट, नहीं है। तो अब दूसरा खोजेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी है क्या, तो यहाँ है 600 डिक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या नाम है लाइबिलिटी का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट लिखा हमने 600 2 रिवैल्यूएशन। तो ये एक गेन है फॉर्म के पास। तो ओवरऑल जब हम कंपेयर करते हैं तो 19,000 का लॉस हो रहा है एसेट लाइबिलिटी पे और 600 का गेन हो रहा है। तो क्या ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है या गेन ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है। तो लॉस ज़्यादा है तो ओवरऑल लॉस ही होगा। तो लॉस कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो 19,000 माइनस 600 तो कितना आ गया 18,400। मतलब बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए डायरेक्टली हम लोग जर्नल कर सकते हैं लॉस का, अगर थोड़ा विजिलेंट हो क्वेश्चन में,
ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी मैंने सिखाया है आपको प्रीवियस वीडियो में, ईजी तरीके से सिखाया है, तो वो भी अच्छा है और टाइम सेव करने के लिए ये टेक्निक भी अच्छा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, जो 18,400 आ रहा है हमारा 19,000 माइनस 600, 18,400 को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देना है। तो 18,400 को 5:3 के रेशियो में हमने चेंज कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आ गया क्या 11,500, 6,900। तो इस तरह से 5 जर्नल हमारा कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर जर्नल करना है। अब 6 नंबर जर्नल में क्या है कि पार्टनर क्या लेके आ रहा है, 20,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है जेड, और 12,000 रुपये गुडविल के लिए पैसा ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 20,000, 20,000 लिखेंगे, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, दोनों का टोटल 32,000 बैंक में जाएगा। क्यों बैंक लिखा हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कैसेट बैंक दिया हुआ है, ठीक है। नरेशन क्या होगा, कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाई जेड। फिर जो दूसरा जर्नल है, प्रीमियम फॉर गुडविल जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जेड अपना सिर्फ एक्स से ले रहा है, मतलब सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ओनली एक्स सेक्रीफाइसेस। तो इसका मतलब प्रीमियम का पूरा पैसा किसको मिलना चाहिए, एक्स को मिलना चाहिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल 12,000, यहाँ डिवीजन नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जर्नल कंप्लीट हो गया। जर्नल कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बिना ही प्रॉफिट निकाल लिया था जर्नल के लिए, मगर अगर क्वेश्चन मांग रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना तो है, और इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जर्नल नहीं पूछता है, डायरेक्ट लेजर पूछता है, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, इसके लिए एक शॉर्ट्स भी बनाया है कि कम समय में कैसे आप देख सको कि रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या है रिवीजन के लिए। और अभी इसको बना के देखते हैं। तो हमें क्या क्या लेना है, ए माइनस और एल प्लस। जहाँ जहाँ ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो कहाँ कहाँ ऐसे डिक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ स्टॉक, तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक कितना 3,000। और कहाँ एसेट डिक्रीज हो रहा है, फिक्स एसेट, टू फिक्स्ड एसेट्स। इतना सिंपल लगेगा, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो पार्टनरशिप बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल लगेगा आपको, सारे चैप्टर्स में सिंपल लगने लगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही आपको बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा। फिर ए माइनस के बाद अब क्या लेंगे, एल प्लस। अब एल प्लस में क्या लेंगे, तो जहाँ जहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, तो एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इंक्रीज हुआ है 5,000, और एक क्या है हमारा क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स। सारे लॉसेज ले लिए हमने डेबिट साइड। अब जहाँ गेन हुआ है, तो गेन तो एक ही था, क्या था, प्रोविज़न। तो बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट, ठीक है। तो कितना है प्रोविज़न, 600। तो हम लोग यहाँ 600 ले ली। अब ओवरऑल कंपेयर करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो दोनों साइड देखिए कौन सा ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, कितना 639, 19,000। और जो ज़्यादा होता है लेजर में वही लिखते हैं दोनों साइड, तो यहाँ क्या लिखाएगा 19,000। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किसको मिलेगा ये लॉस, पुराने फर्म का लॉस है, तो पुराने पार्टनर को मिलेगा, एक्स को और वाई को, ठीक है। कितना लॉस आ रहा है, 18,400। कैसे आया, 19,000 माइनस 600, ठीक है। यही हमने लेजर में भी किया था यही काम। अब इस 18,400 को हमें क्या करना है, किस रेशो में बांटना है, तो 5:3 के रेशो में, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ बांटा है। अगर नहीं बांटा होता तो अभी बांट लेते फिर से। तो कितना है 11,500 और 6,900, तो वही यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। और नहीं तो दोबारा से आप आराम से इसको 18,400 इंटू 5:3/8 करके 8 से कैंसिल कीजिए, 8 2 + 16, बचा कितना 2, 8 3 = 24, ठीक है। और 0 0, तो इससे मल्टीप्लाई कर लिए, 23 5 = 115 होता है, डबल जीरो आ गया, 23 3 = 69 होता है, डबल जीरो आ गया। तो अब इसको ऐड करके देख लीजिए कितना हो रहा है कि नहीं, 9 5 14 61718 आ गया। तो कितना देर लगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, तुरंत बन गया। अब इसके बाद दूसरा क्या मांगा है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये लेजर शुरू किया हमने, ठीक है। नेसेसरी अकाउंट जो बोला, कैपिटल अकाउंट्स, 3 पार्टनर हैं, 3 कॉलम बनेगा, एक्स वाई जेड। यहाँ भी 3 कॉलम बनेगा, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, हो गया। अब क्या बताया मैंने कि कैपिटल अकाउंट के लिए क्या रूल फॉलो करना है, हमें कैपिटल अकाउंट के लिए रूल फॉलो करना है बोरा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या रूल फॉलो करना था कि डेबिट साइड ए माइनस एल प्लस, और जैसे एक याद रहेगा तो क्रेडिट साइड का अपने आप याद रहेगा, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, इसका उल्टा हो गया। और जर्नल के लिए क्या रूल फॉलो करना था, ओरा, कि
और ओल्ड रेशियो का जर्नल, रिवैल्यूएशन का जर्नल और एडमिशन का जर्नल। तो ऑरा, A-L प्लस बोरा, बस ये 3 चीज़ पे पूरा एडमिशन चैप्टर बनता है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD में क्या लेंगे, बाय बैलेंस BD में हम लोग लेंगे कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है। तो क्या है, 70,000 X का और 31,000 Y का। ठीक है, इसके बाद फिर जेड का नहीं है, कुछ भी छोड़ दिया। अब बोरा का मतलब क्या है, BD ले लिया। अब ओल्ड रेशियो में क्या था, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने डिवाइड किया था एक्स और वाई में। अगर नहीं किया होता तो यहीं डायरेक्ट कर लेते, ऑलरेडी किया हुआ है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो कितना अमाउंट था, 3625 और 2175। तो उसी को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिया है तो फिर हम लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अमाउंट है, 3625, 3625 और 2175, 2175। ठीक है, हो गया। इसके बाद लॉस इस साइड आता है, टू PL अकाउंट। PL का जो यहाँ बैलेंस दिया हुआ है ये क्या है, फिक्टिटियस एसेट है, लॉस है। तो ये 2400 को हमें बांटना था कितना में, 5:3 में। तो कितना है, 1500 और 900, 1500 यहाँ और 900 यहाँ। जेड को कुछ भी नहीं मिलेगा सब, क्योंकि ओल्ड रेशियो का चीज़ है। ठीक है, जेड को केवल अपना कैपिटल मिलेगा। अब ओल्ड रेशियो के बाद रिवैल्यूएशन का बारी आता है। तो रिवैल्यूएशन में क्या आया है, लॉस आया है। प्रॉफिट आता तो बाई में, लॉस आया तो टू में, इधर आएगा लॉस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से है उस अकाउंट का नाम, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और समझने के लिए ब्रैकेट में लॉस लिख लेंगे। कितना, एक्स में 11,500 और वाई में 6,900। तो अब देखिए हमारा क्या था, बोरा में बी हो गया, ओ हो गया, आर हो गया। अब एडमिशन का केस आना है। तो एडमिशन के लिए क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट लिख के क्या लिखेंगे कि जेड अपने लिए कितना पैसा लाया, तो 20,000 लाया है, कैपिटल अकाउंट, तो 20,000। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कि प्रीमियम किसके लिए लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम किसके लिए लाया था, वो एक्स के लिए, क्योंकि एक्स ही उसके लिए सेक्रीफाइस किया। तो 12,000 हो गया डैश। अब देखिए BD ले लिया, ओल्ड रेशियो ले लिया, रिवैल्यूएशन ले लिया, एडमिशन ले लिया, अब कुछ भी नहीं बचा, पूरा कंप्लीट हो गया। अब बैलेंसिंग कर देना है, इसको टोटल करना है और टोटल करके बैलेंस CD निकालना है, टू बैलेंस CD। ठीक है, तो एक एक करके टोटल शुरू करते हैं। इसका टोटल करेंगे 5, 200 के प्लेस पे देखेंगे 6, फिर 1000 के प्लेस पे देखेंगे 3, 2, 5 और 7, 1, 8, 85,625। अब इसी को यहाँ लिखेंगे 85,625 और बैलेंस निकालना है। तो 0 0 है तो 5 ऐड करेंगे, 10th प्लेस पे 0 0 तो 2, 100 प्लेस पे 5 5 10 10 1 10 6 16। तो कितना बचा, कैरी 1 हुआ। 1000 प्लेस पे 1 1 1 2 2 और यहाँ 5 है 3 2 3 5, यहाँ 1 है तो 7, 73,625 एक्स का बैलेंस आया। क्या आया, 73,625। ये 1500 और 900 लिखा है हमने, ये 5 सट के 0 जैसा लग रहा है। तो ये क्या है, 5 5 10 10 6 16। तो कैरी 1 हो रहा है, 1 1 2 2 1 3 3 2 5, 72,625 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग किसका करेंगे, वाई का करेंगे। तो वाई का कितना आएगा, इधर टोटल कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 5 7 1 और 2 1 3, 33,175। अब इसको यहाँ लिखेंगे 33,175, बैलेंस करेंगे 5 7, 100 प्लस पे देखें 9 9 18 18 प्लस 3 21, 18 3 21, 2 कैरी 6 2 8, 1000 प्लस पे 8 8 5 13, कैरी 1 2 1 3, 25,375। इसके बाद जेड का निकालेंगे। तो जेड का तो कुछ है नहीं, 20,000 ही है, तो 20,000 ही रहेगा। 20,000 20,000 और ये आ गया 20,000। ये जो हमारा बैलेंस शीट निकला है ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। जो नया बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग उसमें ये जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, इसी अमाउंट को फाइंड करने के लिए बैलेंस शीट के लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर कैपिटल अकाउंट ना भी पूछे क्वेश्चन में, लेकिन बैलेंस शीट पूछ दे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है और बस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। तो इस कैपिटल बैलेंस के बेसिस पे हमारा बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है कि कैश एट बैंक दिया हुआ है क्वेश्चन में,
तो कैसेट बैंक हमें जब लेना है तो 5000 दिया हुआ है और 20,000 लाया गया है जेट के द्वारा और 12,000 क्या आया है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इतना पैसा बिजनेस में आया, तो टोटल कितना हो गया 37,000। सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 20,000। प्रोविजन अब नहीं करना है क्योंकि सारे डेटर गुड हैं, बोला गया है क्वेश्चन में ऑल डेटर्स आर गुड, तो पूरा 20,000 बाहर चला गया। फिर क्या है स्टॉक 25,000 था जिसमें 3,000 बोला बेकार हो गया, हमने रिवैल्यूएशन में दिखा दिया लॉस में, तो अब यहाँ 22,000 लेंगे। फिर फिक्स एसेट 80,000 का है, तो 80,000 में 10,000 बोल रहा है घट के 70 हो गया, तो हमने यहाँ 70 ले लिया। लाइबिलिटी साइड में क्या है क्रेडिटर्स बोला 1,000 बढ़ाना है, 15 था हमने 1,000 बढ़ा दिया 16 कर दिया। EPF 10,000 था 5,000 बढ़ाना था तो 15 कर दिया। मीन्स जो चेंजेज है उस चेंज के साथ न्यू बैलेंस शीट बन रहा है। इसके बाद फिर क्या है कैपिटल अकाउंट में क्या आया, ये जो बैलेंस आया, ये जो बैलेंस CD है कैपिटल अकाउंट का वो आया। तो एक्स का आया था 72,625, वाई का 25,375 और जेड का 20,000। तो इन तीनों को ऐड करके हमने यहाँ पे ले लिया और दोनों साइड का टोटल मैच किया, मैच हो गया। अच्छे से क्वेश्चन बनाने से आराम से कॉन्फिडेंटली बैलेंस शीट मैच हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है बैलेंस शीट मैच होने में। तो मैंने कोशिश किया इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने का, क्वेश्चन के एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करने का। अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो मुझे बताइए, अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है, दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद फिर हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करेंगे और साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का भी एक वीडियो सेपरेट से बनाएंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो ज़रूर बोलिए और कीप शेयरिंग, कीप मी मोटिवेटिंग। थैंक यू चिल्ड्रेन।